ठीक इसी तरह हमारे पास एक और बहुत ही अनमोल चीज़ है, वो है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। अगर आज भी हिंदी भाषा में शिक्षा दी जाए और एक सही ढंग से दी जाए तो कोई कारण नहीं कि इसमें पढ़ के बच्चे बहुत कम कीमत में, यानी लगभग 1%, जो कि करीब से 500-700 रुपये सालाना से लेके, और जो अंग्रेजी स्कूल में या इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 50,000 से लेके 90,000 तक सालाना फीस होती है, उनके बच्चों से बेहतर सिद्ध हो सकते हैं। ये मैं सब इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक खुद वैज्ञानिक हूँ। मैंने इस हिंदी विषय पर काम किया है और खुद इस प्रक्रिया से गुजर चुका हूँ। एक मज़ेदार चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से लगभग 4 साल पहले तक मुझे भी हिंदी भाषा के इन गुणों के बारे में पता नहीं था। पता ऐसे लगा कि एक बार मैं जयपुर, जहाँ मेरी एजुकेशन हुई है सारी MSc तक, गया। वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल में मैं गया जिसमें लगभग 50-60 बच्चे और एक टीचर, सब बच्चे एक साथ छोटे से बरामदे में बैठ कर के और पढ़ रहे हैं। वही 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और फिर पहाड़े, और 20 तक के पहाड़े पढ़ते थे। इसके अलावा फिर गाने, गीत, कविताएं, वो सब होता था। वहाँ पर बैठ कर के मुझे ऐसा लगा कि मेरी शिक्षा भी एक ऐसे ही स्कूल से शुरू हुई थी, जहाँ पे कि लगभग 100-150 बच्चे थे। वही गिनती शुरू में, वही पहाड़े, वही थोड़े बहुत सम्स जोड़, बाकी गुणा भाग के, और आखिर में वही कविता, कहानी। आजकल एक नई चीज़ और शुरू हो गई है, इंग्लिश मीडियम भी पहली क्लास से, इंग्लिश भाषा भी पहली क्लास से ही पढ़ाते हैं। तो उसके बाद में मुझे वहाँ लगा कि क्या कारण था कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ कर के प्राइमरी तक और पढ़ाई में इतना तेज़ निकला, अपने आप, बिना कोई ट्यूशन्स के, घर का कोई सपोर्ट नहीं, मतलब पढ़ाने वाला घर में कोई नहीं, अपने आप पढ़ कर के तेज हुआ। ये सवाल मेरे दिमाग में दिन रात चलता रहता था, उधेड़-बुन में लगा हुआ था। इसी प्रकार मेरे साथ और भी बहुत बच्चे थे, 40 बच्चे। उनका 2nd क्लास और हाई स्कूल में 3rd क्लास आया। तो आखिर क्या रीज़न था ये सब के पीछे? फिर मैंने धीरे धीरे अपने पास्ट में झांकना शुरू किया। तो आखिर में मुझे वो पॉइंट समझ में आया, जो एक टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से मैं हिंदी भाषा में होने के साथ ही मेरी मैथमेटिक्स सिर्फ 2-3 महीने में बहुत तेज हो गई, और जब नंबर अच्छे आने लगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ा। इसके साथ ही सारे दूसरे विषयों में भी अच्छे नंबर आने लगे, और थ्रू आउट फिर हाई स्कूल में और हायर 1st क्लास आने के बाद में MSc तक, जहाँ डिस्टिंक्शन होल्ड किया, फिर अपने आप सिलेक्शन, रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट था। तो ये सब हो कर के मतलब
अपने आप ही मैं उस पढ़ाई से गुजरा और वो टर्निंग पॉइंट मुझे समझ में आया। ये मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पे था और हिंदी भाषा का वो क्या गुण था जिसकी वजह से मैं पढ़ाई लिखाई में इतना तेज़ हुआ